मार्जिन क्लास स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हम टाइप कर, जब भी टाइप कर रहे थे नोटपैड पे कर देते हैं ना। अब सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं, यहाँ पे आप वर्क करेंगे सबलाइन पे। किस पे करेंगे? सबलाइन। इस पर आप क्या करेंगे? सिंपल सबलाइन लिखेंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। इस तरह सबलाइन क्या हो जाएगा? ओपन। ये फाइल में डिलीट कर देता हूँ 1 बाय 1। हाँ ले जाना है। इसमें कंट्रोल एन न्यू, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद मैं चले जाऊँगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे आने के बाद ना मैं यहाँ पे कर दूँगा CSS। यहाँ पे आने के बाद कर दूँगा पोजीशन, यहाँ पे कर दूँगा पोजीशन क्लासेस। इसको यहाँ पे आने के बाद डबल क्लिक। अब यहाँ पे आने के मैं कर दूँ s.html सेव, और कंट्रोल एन न्यू, कंट्रोल एस से सेव वापसी इस फोल्डर में। और यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं s.css सेव कर दिया। HTML अब यहाँ पे हम बार बार स्ट्रक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? HTML टैब प्रेस कर देंगे। क्या प्रेस कर देंगे? टैब, HTML आएगी। और यहाँ पे आने आप यहाँ पे मैंने नाम देता हूँ पोजीशन क्लास। पोजीशन क्लास दे दिया। अब यहाँ पे हमने कल देख लिया था, क्या देख लिया था हमने कल? मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स देख लिया था। आज देखेंगे हम पोजीशन वगैरह ना। तो पोजीशन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैं डिप बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? डिप। तो यहाँ पे आने के बाद मैं डिप बना लेता हूँ। इस डिप को क्या कर लूँगा मैं? कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद इंटर पेस्ट, और यहाँ पे इंटर पेस्ट। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिख दूँगा? यहाँ पे इस जगह पे आया, और यहाँ पे आने के बाद बॉक्स 1, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूँगा? बॉक्स 2, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूँगा? बॉक्स 3, और यहाँ पे आने के बाद कर देता हूँ मैं बॉक्स 4। बॉक्स 4 कर दिया। यहाँ पर कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आने के बाद ना इन दोनों का आपस में क्या बनाना पड़ेगा? लिंक। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे आने के इंटर, और यहाँ पे आने के बाद लिंक लिख देंगे। लिंक लिखने के बाद ना सिंपल आप यहाँ पे लिंक लिखें। जैसे यहाँ पे टैब ओपन किया, लिंक आ गया, फिर टैब प्रेस कर देंगे। जैसे टैब प्रेस किया, पूरा आ गया पूरा डेटा। उस फाइल के नेम क्या? s.css। कंट्रोल एस सेव, मिनिमाइज करने के बाद ये आ गया। कहाँ पे? ये इस पार्ट को ओपन, और यहाँ पे जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ आ गया। यहाँ पे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा? यहाँ पे ना सबसे पहले इनको क्लास दे देता हूँ। यहाँ पे आने ऑल्ट के साथ, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, एक साथ सिलेक्शन होगी। और यहाँ पे आने के मैं लिख देता हूँ क्लास लिखने के बाद ना मैंने यहाँ पे इनको क्लास दे देता हूँ। जैसे इन सबको यहाँ पे इनकी क्लास यहाँ पे वापसी यहाँ पे क्या देता हूँ? बॉक्स 1। क्या दे दिया मैंने? बॉक्स 1। और यहाँ पे क्या देता हूँ? बॉक्स 2। यहाँ पे आने के बाद क्या दे दूँगा? बॉक्स 3। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूँगा मैं? बॉक्स 4 कर दिया। अब CSS में जाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने कल देखा मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग ना। जब भी CSS में वर्क करोगे सबसे पहले क्या दोगे? यूनिवर्सल टैग। तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे क्या दे दोगे? हमेशा जब भी CSS में वर्क करोगे मार्जिन क्या दे दोगे? 0 पिक्सल, और पैडिंग क्या दे दोगे? 0 पिक्सल, और उसके बाद बॉक्स साइजिंग क्या दे दोगे? बॉर्डर बॉक्स दे दोगे, ये दे दोगे हमेशा। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे आने का जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा स्पेस आ रहा है टॉप एंड बॉटम, जब अभी लिखोगे स्पेस खत्म हो जाएगा, वहाँ पे आ गया चिपक कर। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं किसको टारगेट करूँगा? डॉट बॉक्स 1 को। जैसे लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे दे दूँगा यहाँ पे विथ यहाँ पे आने का विथ दे दूँगा मैं 200 पिक्सल, और उसके बाद हाइट भी कितनी दे दूँगा मैं? 200 पिक्सल, ये दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर दे दूँगा 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक दे दूँगा। कंट्रोल एस सेव। जैसे यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करूँगा, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश वर्क नहीं हुआ, क्यों? डॉट बॉक्स 1 है ना। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे भी कंट्रोल एस सेव, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आगे बॉक्स 1 ये देखो। उसके बाद ज़्यादा विड्थ आ गई, यहाँ पे मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 100। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ? 100। कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आने के बाद आगे यहाँ पे आने का इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आने के बाद मैं कर दूँ बैकग्राउंड क्या कर देता हूँ? रेड। कंट्रोल एस सेव, अब यहाँ पे रिफ्रेश चेंज हो गया। इसी तरह बाकी को भी स्टाइल देना है। इस पार्ट को क्या करूँगा मैं? कंट्रोल C से कॉपी, यहाँ पे आने के बाद इंटर पेस्ट। यहाँ पे
अब जाऊंगा बॉक्स 2 पर। कहाँ जाऊंगा मैं? बॉक्स 2 पर। और यहाँ पे आने के यहाँ पे कलर क्या कर दूंगा मैं? चेंज। यहाँ पे कर दूंगा येलो, येलो कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे आने येलो, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? ऑरेंज। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ऑरेंज, और उसके बाद यहाँ कर देता हूँ मैं ग्रीन। क्या? हाँ, बॉक्स से नंबर में यहाँ पे आने के बाद क्या आ जाएगा? 3। और यहाँ पे आने के बाद क्या आ जाएगा? 4। कंट्रोल एस सेव। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, चारों आ गए अलग अलग। मैं चाहती हूँ चारों बॉक्स इस तरह आ रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? जो ऊपर नीचे आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? और जो एक साथ लाइन में आ रहे हैं उसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? अब मैं यहाँ पे इन चारों को से एक लाइन में लाना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए क्या है कि इनकी ना आईडी सेम दे दो। क्या दे दो? हालांकि क्या होता है, क्लास सेम होती है, आईडी चेंज होती है ना, मगर मैंने यहाँ क्लास अलग दे दी, मगर आईडी क्या कर दूंगा? सेम। आईडी दे देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे ये दे दिया मैंने एक आईडी। क्या दे दी मैंने? एक। और यहाँ पे भी आईडी क्या दे दूंगा मैं? एक। और यहाँ पे भी आईडी क्या दे दूंगा मैं? यहाँ पे भी आईडी क्या दे दूंगा मैं? एक दे दी। और यहाँ पे भी आईडी क्या दे दूंगा मैं? एक दे दी। कंट्रोल एस सेव। अब अगर मैं एक को यहाँ पे जो भी टारगेट करूँगा सब पे वर्क होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या दे देता हूँ? हैशटैग। और यहाँ पे आने के बाद क्या दे दिया मैंने? एक। जैसे यहाँ पे आने के बाद क्या देता हूँ? कलर चेंज कर दूँ, कलर नहीं, बॉक्स। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? बॉर्डर रेडियस से वो घूम जाएगा, शेप क्या हो जाएगा उसका? जैसे यहाँ पे मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। कितने पिक्सल? 50 पिक्सल। घूम गया, देखो सर्कल बन गया। इस तरह आप यहाँ बॉर्डर रेडियस का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल, थोड़ा बहुत है। कंट्रोल एस सेव। जैसे रिफ्रेश करता हूँ 5 पिक्सल आ गया। देखो ये चीज़ क्लियर? किस तरह? अब मैं चाहता हूँ चारों एक लाइन में आ जाए। क्या आ जाए? तो अगर इनको मैं चाहता हूँ हाइड हो जाए, क्या हो जाए? गायब। तो आप लिख दो डिस्प्ले नन। क्या लिख दो? डिस्प्ले नन। तो ये हाइड हो जाएंगे, हाइड हो गए यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने देख ली, यहाँ पे मैं चाहता हूँ अब यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मैं चाहता हूँ ये कोड ना मेरे ब्राउजर पे अप्लाई ना हो, तो कंट्रोल के साथ आप डिवाइड प्रेस कर दो। क्या प्रेस करो? तो डिवाइड स्लैश का आ रहा है, ये प्रेस कर दो, वरना यहाँ पे डबल स्लैश लगा दो। एक ही बात है। यहाँ पे आने जैसे इसको सेलेक्ट करने के बाद ये मैं कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट हो जाए। कंट्रोल एस सेव। आप देखना यहाँ पे नहीं चलेगा वो, मतलब अपने याद दिलाने के आप बता सकते हो, अपने मतलब याद दिलाने के तौर पे यहाँ पे कुछ भी कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे डिस्प्ले की हमने एक प्रॉपर्टी देख ली। डिस्प्ले हम क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को हाइड कर सकते हैं। और इसी तरह डिस्प्ले की और पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्या कर देता हूँ? इनलाइन ब्लॉक। कंट्रोल एस सेव। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? रिफ्रेश, आगे की लाइन में ये देखो, ये चीज़ क्लियर? इस तरह यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? एक लाइन में लेके आ सकते हैं। हमने दो प्रॉपर्टीज देख ली, डिस्प्ले नन और डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट। और इसी तरह डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आ रहे हैं ना, अगर वापसी में इनको नीचे लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? डिस्प्ले ब्लॉक। क्या कर दूंगा? डिस्प्ले ब्लॉक। यहाँ पे आने के रिफ्रेश, ब्लॉक आगे। अब देखो यहाँ पे तो मैंने दोनों प्रॉपर्टीज लिखी ना, इनलाइन भी लिखी और ब्लॉक भी लिखी। अब इसमें से कौन सी चली? ब्लॉक वाली। जो बाद में प्रॉपर्टी आप यूज करते हो ना वाली चलती है। इसने क्या किया? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ने एक लाइन में लेके आ गया और डिस्प्ले ब्लॉक ने क्या कर दिया? ऊपर नीचे लेके आ गया। ये चीज़ क्लियर? यहाँ पे ये हमने डिस्प्ले की तीन प्रॉपर्टी देख ली। डिस्प्ले नन से क्या होगा? गायब हो जाएगा। और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से एक लाइन में आ जाएगा और डिस्प्ले ब्लॉक से ऊपर नीचे आ जाएंगे बॉक्स। मगर हमने यहाँ पे ये तीन प्रॉपर्टीज देख ली, मगर आज हमने क्या देखना? पोजीशन की क्लास। क्या देखनी है? पोजीशन की क्लास। अब इनको आपसे एक लाइन में लेके आना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश। आगे की लाइन में सबसे पहले हम यहाँ पे आज हम देख रहे हैं पोजीशन की क्लास। क्या देख रहे हैं? पोजीशन। सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन, हम यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं पोजीशन। क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कोई एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे इसमें CSS पोजीशन इमेजेस क्लास, यहाँ पे इमेजेस कर लो तो कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई अच्छी इमेज दिख जाए।
ये आ रही है इमेजेस सारी, यहाँ पे बेस्ट देखते हैं एग्जाम्पल कोई अच्छी, ये आ रही है। ये देखो, ये पोजीशन की मदद से ना, ये चारों बॉक्स एक लाइन में थे, ये पोजीशन की मदद से एक बॉक्स तो कहाँ पे ले गया मैं, लेफ्ट में, एक को राइट में, एक को बॉटम में, एक इस तरह से मुझे कुछ बनाना है पोजीशन के तहत ना यार पार्ट। जैसे ये पार्ट आ रहा है, मैंने भी इस तरह ब्लॉक बनाया और इसको फिर मैंने इनलाइन कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे वो एग्जाम्पल नहीं मिल रही मुझे, ये पोजीशन आ रहा है, पोजीशन ना, पोजीशन सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पोजीशन के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं बॉक्स को, या किसी चीज़ को, एक बॉक्स लेता हूँ मूव करने के लिए, क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। और सबसे पहले पोजीशन की कितनी टाइप होती है, पोजीशन की टाइप होती है एक तरीके से 4 टाइप की टाइप होती है। कितनी टाइप होती है, 4 टाइप्स ऑफ पोजीशन। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव, क्या देखेंगे, रिलेटिव पोजीशन, क्या देखेंगे, रिलेटिव। नंबर 1 पे पोजीशन रिलेटिव, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया ताकि ले जाना साथ में देख भी सकते हो। अब सबसे पहले एक और चीज, जब भी आप पोजीशन यूज करेंगे, क्या करेंगे, पोजीशन को यूज करेंगे, उसके साथ ना आपको 2 प्रॉपर्टीज और देनी है एक्स्ट्रा। एक देंगे आप टॉप दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, या बॉटम। इन चारों पोजीशन का लाजमी यूज करोगे। जब तक इस पोजीशन का ये इनमें से 4 एक भी चीज यूज नहीं करोगे, पोजीशन वर्क नहीं करेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आने के बाद आपसे इसको कमेंट करता हूँ, ये देख लिया कि पोजीशन तब भी जब भी यूज करेंगे क्या चीज यूज करना लाजमी है, टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। अब उसके बाद यहाँ पे एक और चीज, जब भी आप यहाँ पे पोजीशन हम क्या देख रहे हैं, पोजीशन हम देख रहे हैं रिलेटिव, क्या देख रहे हैं, रिलेटिव। ये मेन चीज़ है, इसमें एक चीज़ समझ आएगी, फिर आप कुछ भी कर सकते हो CSS में। पोजीशन रिलेटिव का मतलब अब यहाँ पे ऑन पोजीशन से क्या करना है, मूव करना, क्या करना, मूव करना। अपनी पोजीशन से क्या होगा, ये डिव क्या होगा, मूव होगा। अब ये मतलब किस तरह, आप एक चीज़ चेक करना, यहाँ पे आने मैं कमेंट करता हूँ, कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे बॉक्स 4 आ रहा है, बॉक्स 4 ये रहा, बॉक्स 4 यहाँ पर क्या है, ये रहा बॉक्स 4 आ गया। अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे जाऊँ और यहाँ पे बॉक्स 4 में यूज़ कर दूँ मैं पोजीशन, क्या यूज़ कर दूँ, पोजीशन। यहाँ पे आने मैंने रिलेटिव कर दिया, क्या कर दिया, रिलेटिव। अब यहाँ पे रिफ्रेश, रिलेटिव का मतलब अपनी जगह से मूव होना, मैंने रिलेटिव कर दिया, एक तो मैंने पार्ट कर दिया। मगर मैंने इसमें एक और चीज़ क्या बताई है, जब भी आप पोजीशन यूज़ करोगे इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना लाजमी। मैं चाहता हूँ ये कहाँ पे चले जाए, राइट पे चले जाए, आ रहा राइट, ये वाला बॉक्स कहाँ पे चले जाए, जैसे मैंने इमेज दिखाई थी गूगल क्रोम पर ना, तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे दे सकते हो राइट, क्या दे सकते हो, राइट से 0 पिक्सल, टॉप से 0 पिक्सल। इससे क्या होगा, इमेज कहाँ पे चली जाएगी, बिल्कुल राइट में। टॉप का मतलब यहाँ चिपक जाएगी, और राइट का मतलब इस जगह पे आ जाएगी। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, यही नहीं, एक टॉप से, एक मिनट, टॉप से 0 पिक्सल, यहाँ पे राइट से मैं कर देता हूँ, राइट से मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ ऐसे, रिलेटिव, रिफ्रेश। अच्छा, ये राइट से कर रहा है यहाँ से ना, यहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अगर यहाँ पे क्या कर देता हूँ माइनस, यहाँ पे 500 पिक्सल देता हूँ, कितना दे देता हूँ, 500 पिक्सल। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, कहाँ चले गया, एक मिनट, 500 पिक्सल माइनस पे देना, राइट से 50 कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, रिफ्रेश, -50 होता जा रहा है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, और इसको राइट की तरफ क्या कर दूंगा, पोजीशन को बढ़ा दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं कर दूँ 200, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, जाता जा रहा है। और यहाँ पे कितना कर देता हूँ मैं, 500 कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, चले गए यहाँ पर। इस तरह और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे और पोजीशन यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। अगर एक चीज़ यहाँ पे मैंने 500 दे दी ना, यहाँ पे अगर मैं यूज़ करता हूँ लेफ्ट, क्या यूज़ कर देता हूँ, लेफ्ट से अगर मैं 0 पिक्सल देता हूँ 1 मिनट के लिए, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, 0 पिक्सल वर्क नहीं हुआ। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ 100, कंट्रोल एस सेव, अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, 100 से यहाँ पे आ गया। अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे कर देता हूँ
5 700 कर दो, कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये कितना मूव हुआ, 700 मूव हुआ, कितना हुआ, और कहाँ से मूव हुआ, इस जगह से 700। जैसे कि मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट किया, ये आ गया पार्ट वाला पार्ट, जैसे ये आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं यहाँ पे, ये मैंने कल बताया था हम यहाँ पे भी वर्क कर सकते, ये बॉक्स आ गया यहाँ पर, ये इसकी पोजीशन आ रही है जैसे यार ये लेफ्ट। यहाँ पे आने का यहाँ टॉप एरो में क्लिक करता हूँ, बढ़ते जा रही है ना, यहाँ से मैं कम करूँगा, उसके करीब आता जा रहा है, वो देखो पोजीशन ही, वो देखो ये लेफ्ट साइड से लेके जा रहा है, कहाँ से लेके जा रहा है, लेफ्ट साइड से। अगर यहाँ पे आप क्या आ रहा है, टॉप, क्या आ रहा है, टॉप, टॉप क्या करेगा, इसको नीचे लेके आएगा। जैसे यहाँ मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये चीज यहाँ पे ये वर्क करने का फायदा लाइव पता चल रहा है क्या हो रहा है, ये देखो। और यहाँ पे जो ऊपर वाला आ रहा है, यहाँ पे इस पे अगर क्लिक करो, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा है, यहाँ से कम कर दो, इसकी अपनी पोजीशन का अपनी पोजीशन, ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ले आया मैं इसको, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 0, ये कर दिया। अब इसकी ये पोजीशन थी ना, अपनी पोजीशन से कहाँ से मूव हुआ, टॉप से। अगर वापसी यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये पार्ट यहाँ पर आ गया, ये देखो ये। इसका मतलब जब भी एक बॉक्स को मतलब आपको मूव करना है उसकी अपनी पोजीशन से, तब आप क्या दोगे, रिलेटिव, क्या दोगे। जब भी आपने पोजीशन कोई भी यूज करो, साथ में आप क्या यूज करो, लेफ्ट एंड टॉप एंड बॉटम, इनमें से कोई भी आप प्रॉपर्टी लाजमी यूज करो जब भी आप पोजीशन का यूज करो। ये चीज क्लियर। ये हमने क्या देख लिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लिया हमने, पोजीशन रिलेटिव। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। क्या देखेंगे, एब्सोल्यूट का मतलब रिलेटिव अपनी जगह से मूव होता है ना, ये जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है अपनी जगह से मूव नहीं होती, ये मूव होती है एक तरीके से पेरेंट की जगह से। कहाँ से मूव होती है, पेरेंट की जगह से। मतलब एक डिप बना हुआ है, उसके अंदर जो डिप है ना, आप ये देखो ये पेरेंट है, ये वाला डिप, ये पेरेंट, ये क्या है, पेरेंट, और ये क्या है, चाइल्ड, ये इसके अंदर डिप है ना। अगर मैंने इस पे यूज कर दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, क्या कर दिया, ये अपनी जगह से मूव नहीं हुआ, कहाँ से मूव होगा, इसकी जगह से, इसकी जगह से मूव होगा। जैसे यहाँ पे अब मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट तो नहीं लगा सकता ना, क्योंकि इनका कोई पेरेंट है नहीं है ना, तो इनका पेरेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे इनका मैंने एक पेरेंट बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक डिप कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, डिप, और इस डिप को यहाँ से क्या कर देता हूँ मैं, कट, कंट्रोल एक्स से कट, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे यूज कर देता हूँ डिप। यहाँ पे क्लास दी थी मैंने, क्या कर देता हूँ, मैंने टायर के नाम से बना दी क्लास, क्या बना दी, टायर। अब देखना मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या यूज करूंगा, डॉट टायर, टायर लिखा मैंने, और यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद मैंने बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ब्लैक। अब जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये पेरेंट आ गया, देखो ये आउटसाइड में पूरा क्या आ रहा है, पूरा क्या आ रहा है, यहाँ पे बॉक्स 4 का है, ये रहा ना। इसको 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेव। अब जैसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो मेन चीज़, इसको पेरेंट को देखो, पेरेंट आ रहा है यहाँ पर, ये देखो। अब इसके अंदर ना, अब ये जो आ रहा है ना ग्रीन वाला, इससे पहले पोजीशन क्या दी थी, रिलेटिव, अपनी जगह से क्या हो रही थी, मूव हो रहा था, नहीं है। अब वापसी यहाँ पे मैं इसी बॉक्स 4 पे जाता हूँ, और यहाँ पे आने के मैंने इस मतलब पोजीशन दे दिया एब्सोल्यूट, क्या दे दिया, एब्सोल्यूट। यहाँ पे क्या दे दिया, एब्सोल्यूट, और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, एब्सोल्यूट दे दिया, कुछ भी फर्क इतना नहीं होगा जब तक मैं क्या प्रॉपर्टी नहीं लगाऊंगा, टॉप लेफ्ट। ये याद रखना जब भी आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, पोजीशन, तब। अब मैंने यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे 0 पिक्सल, कितना दे दिया मैंने, 0 पिक्सल। यहाँ पे आने के बाद इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, 0 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव। जैसे यहाँ पे मैं करूँगा रिफ्रेश, कहाँ चले गया वो, ये चले, यहाँ पे चले गया,
ग्रीन के ऊपर आ गया ना, ये तो कोई यहाँ पे क्यों चले गए, आइडिया लगाओ। लेफ्ट से आपने बिल्कुल जीरो किया था, जीरो दिया, टॉप से भी जीरो, मगर इसकी पोजीशन तो ये थी ना, मगर ये मूव कहाँ से होगा, अपने पेरेंट की जगह से। पेरेंट इसका क्या है, ये वाला डिव है ना, तो जगह यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये मतलब अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा, कहाँ से हो रहा है, पेरेंट, इसका पेरेंट कहाँ है, ये रहा। अब देखना यहाँ से जैसे ही अगर मैं यहाँ पे आने के वापसी यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से सही पता चलता है। ग्रीन पे क्या करूँगा मैं, क्लिक किया मैंने, ये आगे इसकी पोजीशन, ये देखना। अब यहाँ पे आने के मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ, मूव कहाँ से हो रहा है, ऊपर से ना। अगर मैंने टॉप दिया एक तरीके से, इसकी अपनी पोजीशन तो ये थी ना, मगर मूव कहाँ से हो रहा है, अपने पेरेंट की जगह से, जहाँ उसका पेरेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये देखो यहाँ जैसे देता जा रहा हूँ, इसका समझ लो इसके अंदर है ये डिव, ये देखो। अब जैसे इसको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर, लेफ्ट से यहाँ पे दूंगा मैं, यहाँ पे ये देखो, ये देखो। इससे पहले जब मैंने पोजीशन क्या दी थी मैंने, यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, रिलेटिव कर दूं, इसको हटा के क्या कर दूं, रिलेटिव, ये देखना। रिलेटिव में कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया ना, क्यों, ये अपनी जगह से मूव हुआ, कहाँ से मूव हुआ, अपनी, इसकी अपनी जगह ये रही। अगर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूं, एब्सोल्यूट, क्या कर दूं, एब्सोल्यूट कर दिया। अब कहाँ से मूव हुआ, अपने, ये रहा पेरेंट आ रहा है इसका, यहाँ से मूव हुआ। ये चीज़ समझिए, रिलेटिव का मतलब अपनी जगह से मूव होना, और यहाँ पे आने के बाद दूसरी यहाँ पे चीज़ क्या आ रही है, और एब्सोल्यूट का मतलब अपने पेरेंट की जगह से मूव होना। यहाँ से इसलिए पता है, यहाँ से और आइडिया मिल रहा है। जैसे मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे आने, पेरेंट बनाया था उस वक्त आपने ताहिर लिखा था, वो तो नहीं आया लिखा, पेरेंट बनाया था तो आपने इसमें ताहिर लिखा था, वहाँ पे क्या, कहाँ पे ताहिर नहीं लिखा, सिर्फ क्लास दी थी मैंने, आगे सिर्फ क्लास दी है ताहिर। ये चीज़ क्लियर, ये देखो जितनी मैं यहाँ से आने के बाद ना बढ़ाता जाऊँ, ये देखो मूव कहाँ से हो रहा है, अपने पेरेंट की जगह से, यहाँ से। ये चीज़ क्लियर, कोई प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे आने के बाद मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ टॉप से भी क्या कर देता हूँ, 0 पिक्सल, कहाँ पे चले गया, अपने पेरेंट की जगह से, क्योंकि मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ किया। और अगर यहाँ पे कर दूँ रिलेटिव, यहाँ पे क्या यूज़ कर दूँ, रिलेटिव, अब कहाँ पे चले गया, अपनी जगह पर। ये चीज़ क्लियर, इन दोनों में कोई फ़र्क पता समझ में आया, फ़र्क आ गया ना इसमें, कोई इसमें अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से कभी भी। ये प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख ली। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ होती है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टिकी फिक्स। क्या यूज़ करते हैं, आपने यहाँ पे यूज़ किया पोजीशन, और यहाँ पे यूज़ कर दिया फिक्स। क्या यूज़ कर दिया, फिक्स। मैंने यहाँ पे बॉटम यूज़ कर देता हूँ, क्या यूज़ कर देता हूँ, यहाँ पे आने बॉटम दे दिया मैंने, क्या दे दिया, बॉटम से 5 पिक्सल, और यहाँ पे आने के बाद फिर राइट, क्या दे दिया मैंने, राइट से 5 पिक्सल, बॉटम से राइट पिक्सल, और बॉटम से 5 पिक्सल। यहाँ पे आने जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, चेक करना कहाँ चले गया, यहाँ चले गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे एक तरीके से पेरेंट का है, पेरेंट आ गया यहाँ पर। यहाँ पे आने के बाद में इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, क्या बढ़ाता हूँ, हाइट 1000 पिक्सल। यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, 1000 पिक्सल। यहाँ पे स्क्रॉल नहीं हो रहा नीचे ना, मैं चाहता हूँ स्क्रॉल हो नीचे, मैं नीचे आऊँ, जैसे रिफ्रेश करता हूँ अब स्क्रॉल होगा। यहाँ पर ये चेक करना, स्क्रॉल आ रहा है यहाँ पर। अक्सर आपने वेबसाइट में देखोगे यहाँ पे व्हाट्सएप आ रहा होता है, कहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, व्हाट्सएप। आप देखिए मैं इसको मूव नीचे कर रहा हूँ, वो कहाँ पर है, वहीं पर है, ये देखो, ये चीज़ क्लियर, ये देखो, ये चीज़ क्लियर। किस तरह आप यहाँ पे किसी चीज़ को क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ गया फिक्स, ये रहा। और यहाँ पे आने के फिक्स हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद क्या आ रहा है, एक स्टिकी आ रहा है। ये दोनों एक तरीके से सेम है। जैसे यहाँ पे आने के मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद आप ये स्टिकी क्या करते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं नेप बार के लिए। इसके लिए यहाँ पे अक्सर आपने नेप बार देखे होंगे, क्या देखे होंगे, नेप बार। जैसे यहाँ पे नेप बार फिक्स हुए होते हैं। अब यहाँ पे आने के अब यहाँ पे आने के बाद क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एक स्टिकी पोजीशन, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ 0 पिक्सल, और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ मैं 0 पिक्सल। टॉप नहीं, यहाँ पे इन दोनों पार्ट को हटा देता हूँ। टॉप से कर देता हूँ मैं 20 पिक्सल, और उसके बाद
लेफ्ट से कर देता हूँ मैं 0 पिक्सल, ये करते हैं कंट्रोल एस सेव। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ ये आ गया, आया टॉप से थोड़ा नीचे। आप देखना यहाँ पे वो अपनी जगह पे स्टिकी वो है, ये देखो वो अपनी जगह पे, देखो फर्क क्या है? इसमें मतलब सेम है थोड़ा सा, मगर उस फिक्स का ये फ़ायदा, फिक्स लगा के ना इसको एकदम राइट पे भेज सकते हो कहीं पे भी। स्टिकी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे नेप बार के लिए, जैसे नेप बार आ रहा है वेबसाइट में, जैसे यहाँ पे नेप नीचे जाते हो नेप बार वहीं पे फिक्स होता है। और जो फिक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स आ रहे होते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप का आइकन लगा होता है, वो यहाँ पे फिक्स ही होता है। आप जल भले ऊपर जाओ या नीचे जाओ। ये चीज़ क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें क्लास में कोई कुछ भी प्रॉब्लम, यहाँ पे पोजीशन की चारों आपको क्लियर, कुछ भी कौन से गायब, ये गायब नहीं करते, यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं, सिर्फ ये यहीं पर आ रहा है आपको, ये मतलब आपको समझने के लिए, ये इधर नहीं आएगा। आपने उसको कमेंट कर दिया ना, वो नहीं चलेगा। हाँ कंट्रोल एस सेव, आप यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, हाँ वापसी भी कर सकते हो। वापसी यहाँ पे मतलब ये पार्ट आ गया, यहाँ पे आने इसको आप यहाँ पे कंट्रोल डिवाइड आ रहा है स्लैश, जैसे क्लिक करो अब ये कोड रन होगा। यहाँ पे रिफ्रेश पर या ऊपर नीचे आ जाएंगे ब्लॉक एलिमेंट, क्यों ब्लॉक कर दिया वैसे। ये चीज़ क्लियर। पोजीशन में कोई प्रॉब्लम कुछ भी पोजीशन में, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।